हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास देखते हैं द टाइगर किंग का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 3 से सारा कुछ देखेंगे। यहाँ पर ज्योतिषी अपने भविष्यवाणी को सत्य साबित करने के लिए क्या कर रहा है, लंबी लंबी बातें फेंक रहा है। फेंक नहीं रहा है, एक तरह से लोग कसमें तब खाते हैं जब सामने वाले को भरोसा नहीं होता है। उसको अगर भरोसा दिलाना हो तो तरह तरह के वादे करते हैं। तो इसी तरीके से ये एक तरह से कसम ही खा रहा है कि देखना, अगर तुम्हें 100 टाइगर नहीं मार दिया तो मैं अपने टफ्ट को काट दूंगा, यानी कि अपनी चोटी को काट दूंगा, अपने बाल छोटे करवा लूंगा और एक इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊंगा। और इस तरीके से डरी हुई बातों में, है ना, असंगत बातों में, इनकोहेरेंट का मतलब था जो बात मैच ना करे, है ना, या फिर कह सकते हो कि डरी हुई बातों में अपनी बात को खत्म करता है। कौन? ज्योतिषी राजा के सामने, है ना। राजा के सामने कौन नहीं डरता? जरा देखो फोटो, डर डर के कैसे बातें कर रहा है और कैसे राजा अकड़ के खड़ा होता है। ऑब्वियस सी बात है, राजा ऐसे ही खड़ा रहेगा, भला डर के क्यों खड़ा रहेगा, है ना। एक तो 10 साल का बच्चा था, तभी वो पूरा एकदम, है ना, तहलका मचा रखा था 10 दिन में ही। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या, थर्ड स्टोरी को देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। यहाँ बोल रहा है कि उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों के लिए जश्न का माहौल था। पार्टी करने लगे, सेलिब्रेशन करने लगे, सेलिब्रेट करने लगे। तो किस दिन से बाघ लोग सेलिब्रेट करने लगे? मतलब पार्टियां करने लगे, पूरा बाघों के लिए जश्न का माहौल था। मतलब देखो कितने मजे मजे में बात कर रहे हैं लेखक, है ना, कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं बाघ लोग भी, है ना। अब बाघ लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं जरा देखते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, किस दिन से? अब अगला ये सेंटेंस बताएगा कि किस दिन से बाघ लोगों में भी क्या था, जश्न का माहौल था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। अब यहाँ कह रहा है कि राज्य ने बाघों के शिकार पर पाबंदी लगा दी। किसको छोड़कर? सिर्फ महाराजा को छोड़कर। मतलब सिर्फ और सिर्फ महाराजा ही कर सकेंगे क्या, ये टाइगर की हंटिंग। अब महाराजा ऐसा जब कानून बना दिया कि सिर्फ वही बाघ को मार सकता है और कोई दूसरा नहीं मार सकता है, इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, यहाँ पर मजाक है थोड़ा सा। और इसी बात को सुन करके सारे बाघ लोग पूरा पार्टी मनाने लगते हैं कि चलो भैया, सारे पब्लिक को बोल देता कि सब लोग मिलकर बाघ को मारो, तब तो हम लोग एक ही दिन में निपट जाते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजा मारेगा, तब तो अकेले राजा को देख ही लेंगे, है कि नहीं। यही बात सुन करके सारे टाइगर्स उस राज्य के पूरा सेलिब्रेट करने लगे। तो तुम्हें लगेगा कि भैया ये टाइगर्स को कैसे पता चला, टाइगर को कौन बता दिया, टाइगर के पास इतना दिमाग है कि ये सब करके पूरा पार्टी वार्टी करेगा। बात कुछ ऐसी नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, मस्ती में बोला जा रहा है लेखक के द्वारा। वैसे भी एक बात बताता हूं तुम्हें, जरा ध्यान से समझना। जैसे होता है ना कि आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, मतलब क्वेश्चन पूछने के कुछ तरीके होते हैं। सेम क्वेश्चन को मैं अगर तुम्हें पूछूं, सेम क्वेश्चन को कोई और व्यक्ति पूछेगा, हो सकता है वो मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से पूछेगा और माहौल ही माहौल बना देगा। मतलब बहुत ही मजा आएगा उसका क्वेश्चन सुन करके। तो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग भी होता है, इसी तरीके से आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी भी होता है। कोई सिंपल से आया कि जैसे नहीं देखते हो किसी को गाने गाने बोलो और सीधा से बोल देगा अभी ना जाओ छोड़कर, है ना, ऐसे करके गाने ना, अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं, ऐसे एक लाइन बोल करके चला जाएगा। दूसरा आदमी आएगा पूरा राग में गाएगा, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि सेम स्टोरी को अगर कोई दूसरा लेखक लिख रहा होता तो उसका तरीका अलग होता, लेकिन ये लेखक हर सेंटेंस में व्यंग कर रहे हैं, हर जगह मजे ले रहे हैं ना। तो एक मजे लेने का इनका एक तरीका अलग है। जैसे आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग के ऊपर मुझे एक ख्याल आता है। जरा मैं तुम्हें पूछता हूँ एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। मान लो कि तुम शादीशुदा हो, है ना, और मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अच्छा तुम्हारी बीवी मारती है क्या? यस या नो में आंसर देना है। तुम क्या आंसर दोगे? नो, मतलब साफ है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं मारती, है ना। फिर अगर तुम इसका आंसर देते हो यस, इसका मतलब तुम्हारी बीवी मारती है। लेकिन मुझे सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछना हो और मजे लेना हो, पूरा माहौल को गर्म करना हो, तो मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछता हूं। जरा ध्यान देना, तुम भी एस और नो में आंसर देना कि क्या तुम्हारी बीवी तुम्हें मारना छोड़ दी है। अब जरा इसका आंसर जरा देख के देखो, एस और नो में। एस दोगे तो इसका मतलब है कि अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें इससे पहले पीटती थी। नो दोगे इसका मतलब तुम्हारी बीवी अभी भी पीट रही है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम बच्चे समझ गए होगे कि यहाँ पर कहने का क्या भाव है। मेरा कहने का भाव है कि आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग जैसे होता है ना, किसी को इंप्रेस करने के एक तरीके होते हैं, इसी तरीके से स्टोरी को कहने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। अब इस
राजा की कहानी को अलग तरीके से भी बताया जा सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पर बाघ लोग भी मस्ती करेंगे, बाघ भी सत्याग्रह पे गांधी जी के जैसा निकल जाएगा। देखना कैसे माहौल बनाता है पूरी स्टोरी में, है ना। बात करते हैं आगे। यहाँ पर बोल रहा है द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराज, मतलब महाराज के अलावा कोई भी इस राज्य में बाघ को नहीं मार सकता। और इसी बात को लेकर के सारे टाइगर्स में एक जश्न का माहौल था, है ना। फिर आगे बोल रहा है क्या, जरा देखो। यहां बोल रहा है अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनी वन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना, है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि घोषणा जारी की गई कि अगर कोई व्यक्ति बाघ को मारेगा, बाघ पर अगर पत्थर तक फेंकने की हिम्मत की, तो उसकी सारी संपत्ति और दौलत को जब्त कर ली जाएगी। समझ रहे हो, मतलब इतना बड़ा ऐलान हो गया पूरे राज्य में। फिर आगे क्या कह रहा है जरा देखो। यहां पर बोल रहा है द महाराजा वॉड ही वुड अटेंड टू ऑल द अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। यहां पर बोला जा रहा है महाराजा के द्वारा क्या, कि महाराजा ने संकल्प लिया। वाव्ड का मतलब होता है संकल्प लिया, है ना। वाव का मतलब संकल्प लेना। तो संकल्प लेता है ऐसा कि वह राज्य के दूसरे सभी काम तभी देखेगा जब वह 100 के 100 बाघ को मार देगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। मतलब क्या, शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में ऐसा लगा राजा को, ऐसा लग रहा था कि राजा अपना जो है पूरा सपना पूरा ही कर लेगा, सारा का सारा बाघ को मार के अपना सारा सपना पूरा कर लेगा, है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है नो नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स। इसका मतलब है ऐसा नहीं कि उसे कोई खतरे नहीं हुए, बाघ को मारने में कोई खतरे नहीं हुए, हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे, है ना। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फाउट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स। देखो कितना बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है। हाइपरबोल का इस्तेमाल किया गया है। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। तो अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। क्या बोला है, यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा नहीं कि उसे कोई खतरे नहीं हुए, है ना। कई बार उसकी गोली चुक जाती थी, बाघ उस पर झपट भी पड़ता था और खाली हाथों से बाघ से लड़ता था। कौन, ये राजा। बताओ, कोई टाइगर से भला खाली हाथ से लड़ेगा? अरे भैया, वो दुष्यंत पुत्र भरत थोड़े ना था कि बाघ के मुंह में हाथ डालेगा और उसके सारे दांतों को गिन लेगा। नहीं कर सकता ना, ऐसा तो रेयर ही होता है। तो कहने का मतलब एक राजा के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। और फिर लास्ट में क्या करें, ईच टाइम इट वॉज द महाराज हु वोन। मतलब हर बार जीत किसकी होती थी, राजा की ही होती थी। मतलब बाघ कभी भी नहीं जीत पाया, है ना। अब जरा बात करते हैं आगे। यहाँ पर बोल रहा है एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अब एक और ट्विस्ट आता है स्टोरी में। ट्विस्ट ये आता है कि एक और ऐसा समय आया जब राजा को अपना सिंहासन आने की गद्दी खोने का खतरा हो गया। देखते हैं क्या खतरा हो गया। यहाँ पर बोल रहा है अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या कि एक उच्च पदस्थ वाला जो एक हाई कोटि का जो एक ब्रिटिश अधिकारी था वो प्रतिबंधपुरम आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। अब वो तो ऐलान कर दिया था कि राज्य में राजा को छोड़ करके कोई भी टाइगर का हंटिंग नहीं कर सकता, लेकिन एक ऑफिसर आया जो कि बहुत ही ज्यादा शौकीन था। किस चीज का, बाघों का शिकार करने का बहुत ही ज्यादा शौकीन था। अ फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विथ टाइगर्स ही हैड शॉट। और वो जो अधिकारी था वो क्या करता था, उसको टाइगर का मतलब उसका हंटिंग करने से ज्यादा शौक किस चीज का था, बाघ के डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचवाने का ज्यादा शौक था। एज यूजुअल, है ना, आमतौर पर, एज यूजुअल का मतलब जिससे आमतौर पर होता है। ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, है ना। हमेशा की तरह अभी भी क्या करने आया था वो, प्रतिबंधपुरम में हंट करने का इच्छा जाहिर किया, है ना। कौन, वो ब्रिटिश अधिकारी क्या करने आया, बाघ का शिकार करने आया, जैसे कि हमेशा करने की वो इच्छा रखता था। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हीज रिजॉल्व। लेकिन महाराजा अपने फैसले पर अड़िग था। रिजॉल्व का मतलब जो बोलते हैं अपने इच्छा शक्ति पर, है ना, संकल्प पर बहुत ही ज्यादा फर्म था, यानी कि वह अपने फैसले पर बिल्कुल ही अड़िग था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, है ना, उसने साफ मना कर दिया, परमिशन देने से साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरे राज्य में मेरे अलावा और कोई टाइगर नहीं मार सकता। लेकिन राजा लोग भी उस समय अंग्रेज से बहुत ज्यादा डरते थे। वही कहानी को आगे हम देखेंगे।
यहाँ पर क्या बोल रहा है जरा देखो, और कितना मजा लेगा, है ना, यहाँ पर ज्यादा मजा आने वाला है इस सेंटेंस में। यहाँ पर बोल रहा है आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन ए बोर हंट, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा मैं कोई और शिकार का इंतजाम कर देता हूं, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, कोई और शिकार करने का इंतजाम कर देता हूं। आप सूअर के शिकार को कर लो, यहां तक कि आप चूहों का शिकार कर लो, यहां तक कि मैं मच्छरों का भी शिकार का इंतजाम करा देता हूं। मतलब तुम मच्छर भी मार सकते हो, इसका भी इंतजाम करा देता हूं, लेकिन बाघ का शिकार इम्पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसा करना असंभव है मेरे राज्य में, है ना। राजा है, थोड़ा सा अकड़ के बात करेगा ही, है कि नहीं। यहाँ पर देखो कितना मजा ले रहा है ना। यहाँ पर राजा चिढ़कर बोल रहा है एक तरीके से कि भैया तुम कुछ भी मार लो, लेकिन मेरे बाघ को हाथ मत लगाना, इसको मारने का अधिकार सिर्फ मेरा ही है ना। इस तरीके से वो क्या कह रहा है, किसको कह रहा है, उस अधिकारी को, उस ब्रिटिश ऑफिसर को कह रहा है। आगे बोल रहे हैं यहाँ पर द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या, जरा समझो। यहाँ बोल रहा है कि ब्रिटिश अफसर के जो सचिव थे उसने दीवान के जरिए राजा को एक संदेश भेजता है। क्या भेजता है कि अफसर खुद बाघ नहीं मारेगा, है ना, महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा ही खुद बाघ को मारे। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि राजा ही खुद बाघ को मारे, हमारा अफसर नहीं मारेगा, बस उसे तो बाघ के शव के साथ, उसके डेड बॉडी के साथ बंदूक लेकर के खड़ा होकर के फोटो खिंचवाना है। महाराज आप खुद ही मार लेना, बस इनको फोटो खिंचवा करके इंस्टाग्राम पे डालना है। नहीं भैया नहीं, इंस्टाग्राम उस समय नहीं था, मतलब फोटो खिंचवाने का शौक था। अब यहाँ पर किस चीज के बारे में बता रहे देख रहे हो, यहाँ पर एक अफसर की मानसिकता को बता रहा है। अभी के समय में भी ऐसे ऐसे अफसर होते हैं जो क्रेडिट लेने के लिए पागल रहते हैं। काम कोई सिंपल कोई जनता अगर करके दिखा देती है, उसका क्रेडिट लेने को अभी भी आतुर रहते हैं बहुत सारे अफसर लोग, है ना। तो वही ब्रिटिश ऑफिसर के मानसिकता को दिखा रहा है कि ये दिखावा ज्यादा जरूरी समझता है, असली काम कोई महत्व नहीं दे रहा है ना, दिखावे के लिए फोटो खिंचवाना चाहता है। फिर आगे क्या बोल रहा है जरा देखो, यहाँ बोल रहा है बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। इफ ही रिलेंटेड नाउ मतलब अगर वो अभी झुक गया, इसे परमिशन दे दिया इस ऑफिसर को, झुक गया उसके सामने। व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर द टाइगर हंट्स, अगर वह अभी झुक गया उसके सामने तो आगे जब और ब्रिटिश अफसर आ जाएंगे तब वह क्या करेगा, तब वह राजा क्या करेगा। मतलब एक का देखा सिक्की बोलेगा कि नहीं मैं भी मारूंगा, उसको परमिशन दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, है ना। तब ये राजा क्या करेगा, तो आखिर में इसका जो राज्य है वो छीनने का डर हो जाएगा, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं जरा देखो, यहां पर बोल रहा है बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। देख रहे हो यहीं से स्टार्ट हुआ था कि एक ऐसा वक्त आया था जब किंगडम खोने का डर हो गया था राजा को, है ना। क्यों हो गया था, यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि राजा ने ब्रिटिश अफसर की इच्छा पूरी नहीं की तो उसको सिंहासन खोने का खतरा हो गया। ऑब्वियस सी बात है ना, हो सकता है राजा का जो सिंहासन है वो ब्रिटिश अधिकारी लोग मिलकर के हड़प लें। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श पर बैठा, है ना, ओवर दिस इशू। यहाँ पर बोल रहा है कि राजा और दीवान इस मामले पर, इस मसले पर गंभीर विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta send samples of expensive diamond rings of different designs। मतलब यहाँ पर समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर मजे लेगा जरा देखो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि राजा और दीवान इस मामले पर गंभीर विचार विमर्श किया, ये तो बात सही है। फिर तुरंत क्या किया, कलकत्ता की एक मशहूर अंग्रेज ज्वेलरी कंपनी थी, है ना, उसको वो टेलीग्राम भेजा, यानी कि तार भेजा। अभी वाला टेलीग्राम नहीं, एप्लीकेशन वाला तार, एक अलग सिस्टम होता था जैसे पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, उसी तरीके से। तो उसको एक तार भेजता है। तार में क्या बोल रहा है, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। देख रहे हो, डिफरेंट डिजाइन्स के क्या करने बोला है कि
जो महंगे महंगे रिंग्स हैं डायमंड के, उसको तुम भेज दो। मतलब महंगे हीरे के जितने सारे अंगूठे के नमूने भेज सकते हो भेजो, अलग अलग डिजाइन में भेजो, है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 अंगूठियां आ गई राजा के पास। अब यहाँ पर उसके मन में प्लानिंग चल रहा है। क्या प्लानिंग चल रहा है मैं पहले से बता देता हूँ। प्लानिंग चल रहा है कि ये ऑफिसर लोग तो मानेंगे नहीं, ऐसा करते हैं ऑफिसर की बीवी को फुसला लेते हैं, पटा लेते हैं, उसके बाद आसान हो जाएगा हमारा काम ऑफिसर को पटाने में, है ना। देखो कितना दिमाग लगा रहा है राजा। फिर बोल रहा है द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब यहाँ वो एक तरह से घूस देने का काम करने लगा है, रिश्वत देने का काम करने लगा है ना। क्या करने लगा है कि राजा सब के सब अंगूठी को क्या किया, अंग्रेज ऑफिसर की पत्नी को भेज दिया। ऑफिसर का गुड लेडी मतलब उसकी वाइफ को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड टू दुरेसनी, दुरेसनी कहा गया जिसे देखते हो मतलब सेठ के वाइफ को बोलते सेठानी, उसी तरीके से दुरे जो ऑफिसर था दुरे कहता था उसको, तो उसकी बीवी को दुरेसनी कह रहा है कि मिनिस्टर और किंग सोचता है कि दुरेसनी जो है ऑफिसर की जो बीवी है अंग्रेजन, वो क्या करेगी, टू चूज 1 और 2 रिंग्स, 1 या 2 रिंग को चूज करेगी, पसंद करेगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी को वापस लौटा देगी। फिर क्या बोल रहा है, विद इन नो टाइम, मतलब तुरंत ही, एट ऑल द दुरेसनी सेंट हर रिप्लाई, मतलब तुरंत ही क्या किया, दुरेसनी ने एक रिप्लाई भेजा। मतलब उसकी वाइफ, जो ऑफिसर की वाइफ होती है वो रिप्लाई भेजती है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। देखते हो कि नहीं लड़कियां कैसे बोलती है, थैंक यू वेरी मच, है ना, मुंह खोल के बोल देती है, मतलब ऐसे फोकट का चीज मिल जाए तो, है ना। मतलब दिल से नहीं लेना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर ऐसे कर रही हो तो ऐसे मत लेना मेरे बातों का दिल से, है ना। मतलब कहने का मतलब थोड़े समय में ही क्या करिए, वो अंग्रेजन ने जवाब भेजी है। क्या भेजी है, आपके उपहारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मतलब क्या है, जैसे एक्सपेक्ट किए थे मिनिस्टर और राजा वैसा हुआ नहीं। 1-2 रिंग रखने के अलावा क्या किया, सब के सब रिंग रख लिए, है ना। देखो अब क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। यहाँ बोल रहा है क्या, जरा समझो। यहाँ बोल रहा है कि 2 दिन में ही 3 लाख रुपए का बिल उस ज्वेलर कंपनी से आ गया महाराजा के पास। 3 लाख मतलब समझ रहे हो, अभी का समय अगर 3 लाख बोले 3 लाख रुपया है, उस समय मतलब 30 करोड़ भी हो सकता है ना, 300 करोड़ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा महंगा करेंसी था उस समय। फिर बोल रहा है द महाराजा वॉज हैप्पी दैट एनफ ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम्स। अब यहाँ पर क्या मजाक उड़ा रहा है इसका जरा देखो। यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि महाराजा तो खुश था, क्या खुश था कि चलो यार भले ही उसने 3 लाख रुपये खो दिए, लेकिन अपना राज्य उसका क्या हो गया, अपना राज्य उसका बच गया, है कि नहीं। अब उसका राज्य बच गया 50 रिंग को खोने के बाद। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं इसको, चौथे स्टोरी को यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है जरा देखो। मतलब जो ट्विस्ट आती है स्टोरी में कि एक ऐसा भी समय आया कि राजा अपने राज्य को खो सकता था, किसके वजह से, ब्रिटिश के किसी अधिकारी की वजह से। फिर उससे बच निकलने का एक तरकीब सूझा उसके दिमाग में। तरकीब ये सूझा कि भैया एक काम करते हैं, उसकी बीवी को पटा लेते हैं, 1-2 रिंग डायमंड का भिजवा देंगे, वो अपने पति को मनवा लेगा, उसके बाद हमारा पीछा उससे छूट जाएगा। जब पीछा छूट जाएगा तो इस तरीके से टाइगर का हंटिंग सिर्फ मैं ही और मैं ही कर पाऊंगा। लेकिन होता क्या है, वो फुसलाने के चक्कर में बहुत ज्यादा रुपया पैसा भी खो देता है। देखो मतलब कितना गधा बताया जा रहा है राजा को कि मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि लोगों का दिमाग घुटने में होता है, भले ही वो राजा है, तो उसी तरीके से उसके दिमाग में मतलब दिमाग उसके घुटने में है। कैसे घुटने में है जरा देखो। मतलब यहाँ पर कहने का है कि वो पब्लिक के पैसे को क्या कर रहा है। आखिर डायमंड वो भेजा तो अपने बाप का डायमंड थोड़े था उसका, उसके पीछे जितने सारे रुपये पैसे लगे वो रुपये पैसे किसके थे, टैक्स पेयर्स के। अभी के समय में भी देख लो टैक्स पे करते हैं, उस समय भी टैक्स पे किया जाता होगा, करता ही था, है ना, सब पब्लिक करती थी वहां पर टैक्स पे। तो पब्लिक के पैसे को कैसे बर्बाद कर रहा है एक राजा, उसके बारे में व्यंग्य किया गया है, मजे लिया गया है कि ये ऐसा राजा, कुछ राजा ऐसे ही होते हैं, हमारे यहाँ के राजा ऐसे ही होते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ के MP MLA ऐसे ही गधे होते हैं, है ना। मतलब क्या देखो, मेरे यहाँ का भी एक जो CM है उसकी बीवी क्या करती है, इंस्टाग्राम पे कभी कभी फोटो डालती है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे, है ना। करती क्या है, कई 100 करोड़ का शायद ऐसा आया था न्यूज में कि वो सिर्फ ईयररिंग पहनी थी। वो काम क्या करती है, वो काम करती है एक सिंपल प्राइवेट स्कूल की टीचर है, लेकिन है वो एक CM की बीवी, इसलिए महंगे महंगे डायमंड के रिंग पहन करके फोटो खिंचवा करके इंस्टाग्राम में डालती है। तुम्हारा बाप भेजा था वो पैसा, गधी कही की,
पब्लिक के पैसे को दिखावे में यूज कर रही है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजा अपने राज्य को बचाने के लिए क्या कर रहा है, पब्लिक के पैसे को ऐसे वेस्ट कर रहा है जैसे कि मानो उसे ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी को ही पटाना हो, है ना। चलो इस गधे की कहानी को आगे पढ़ते हैं। मतलब जिस अंदाज में लेखक आपको बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ यूं ही सेम अंदाज में मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मजा आ रहा हो तो समझो, है ना। आगे देखो यहां पर आगे क्या कह रहा है, जरा देखो। फोर्थ में बोल रहा है द महाराजास टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। बोल रहा है महाराजा का बाघों का शिकार बहुत ही सफलतापूर्वक चल ही रहा था। Within 10 years he was able to kill 70 tigers. Oh my God! मतलब सिर्फ 10 साल के अंदर वो कितने बाघ मार डाले, 70 के 70 बाघ मार डाले। मुझे लग रहा है कि अगर ये कहानी सच हुई होगी तो उसी समय से बाघों की संख्या भारत में कम हो रही होगी और इसलिए अभी भी बाघों की संख्या कम है। बात करते हैं आगे। And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. हर्डल का मतलब होता है बाधा, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है बहुत ही एक तरीके से अटक जाना, स्थिर हो जाना, है ना। अब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि फिर से एक बार एक वर्ड अनफोर्सिन मतलब अप्रत्याशित, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी वैसी रुकावट आ गई जिसने उसके मिशन को अटका दिया। हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, अटका दिया। कौन सी रुकावट थी भैया? हर्डल का मतलब रुकावट, एक बाधा, है ना। कौन सी बाधा आ गई? तो जरा देखते हैं कौन सी बाधा आ जाती है। उसका मिशन क्या था? उसका मिशन था 100 बाघ को मारना। 10 साल में तो 70 टाइगर्स को मार चुका है। अब 100 टाइगर के मारने का जो मिशन था उसमें एक रुकावट आ जाती है, एक कुछ रुकावट आ करके उसको अटका देती है उसके मिशन को। देखते हैं क्या है वो। इसमें भी बहुत मजा आने वाला है, फोर्थ वाले इसमें पार्ट में भी, ठीक है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या कि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ पूरी तरह से खत्म हो गए। फिर who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri। हाराकिरी का मतलब होता है जानवर लोग जो ये करते हैं ना, सुसाइड करते हैं, उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन जाने, who knows। जरा देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है who knows, कौन जानता है, whether the tigers practiced birth control or committed harakiri। कौन जाने बाघ की जनसंख्या मतलब बाघ लोग मिल करके जनसंख्या नियंत्रण कर रहा है, बर्थ कंट्रोल कर रहा है, या फिर आत्महत्या कर लिया। हाराकिरी का मतलब आत्महत्या, है ना। हो सकता है कि बर्थ कंट्रोल कर लिया होगा इसलिए बाघों की संख्या कम हो गई है, या फिर सुसाइड भी कमिट कर रहा हो कि भैया बाघ मतलब वो जो किंग है उसके हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं सुसाइड कमिट कर लूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बाघ इतना कम जिगरा वाला होता नहीं कि किसी के डर से उस आत्महत्या कर ले। तो यहाँ पर भी मजे मजे लिए जा रहे हैं, है ना। देख रहे हो, बाघ की भी मजे मजे। तो अब जरा बात करते हैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं लेखक कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता बाघ लोग भी बर्थ कंट्रोल करने के लिए मतलब एक बर्थ कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो बर्थ कंट्रोल का प्रैक्टिस का मतलब समझते हो कि नहीं? अगर तुम बच्चे बड़े हो गए हो, 12th क्लास में चले गए हो, तो इतना तो कॉमन सेंस होगा कि बर्थ कंट्रोल किया कैसे जाता है ना। बहुत तरीके होते हैं, जैसे औरत लोग को पिल्स खिलाए जाते हैं, कुछ दवाएं खिलाई जाती है ना, चाहे बहुत सारे तरीके हैं उसके। तो कहीं बाघ लोग भी तो ये सारा कुछ नहीं जुगाड़ कर रहे हैं। कहीं ये वजह तो नहीं है कि इसी की वजह से, बर्थ कंट्रोल की वजह से ही बाघों की संख्या कम हो रही है? भैया उतना बुद्धिमान नहीं होते उन लोग, है ना। कहाँ पर जाएंगे मेडिकल शॉप पे, है ना, भैया ये वाला इंस्ट्रूमेंट दे दो, हमें बर्थ कंट्रोल करना है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर लेखक बहुत ही मजे ले रहे हैं। देखो यहाँ पर आगे क्या है, मतलब अभी किसके मजे ले रहे हैं? बाघ के मजे ले रहे हैं, है ना। कभी राजा के, कभी बाघ के, कभी ज्योतिष के, है ना। इस तरीके से मजे ले रहे हैं, कभी ब्रिटिश ऑफिसर के, कभी उसकी बीवी के। देख रहे हो कि नहीं? फिर आगे क्या बोल रहा है, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। अब बोल रहा है कि अगर बर्थ कंट्रोल नहीं कर रहे या फिर सुसाइड नहीं कर रहे तो ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटिश अफसरों के हाथ के मरने की इच्छा के वजह से वो राज्य छोड़कर चले गए हैं, है ना। इसके वजह से उनकी संख्या कम पड़ गई होगी। मतलब कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि बाघ यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि खुद को बचाने के लिए ये सब काम किया होगा, है ना। मतलब व्यंग्य कर रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ पर ऑथर। फिर आगे कह रहा है वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। सेंट फॉर का मतलब समझना क्या होता है। सेंट फॉर का मतलब एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बुलाना। इसका मतलब क्या होता है? बुलाना। कई बार आ चुका है, कई सारे चैप्टर में आ चुका है ना। सेंट फॉर का मतलब भेजना नहीं, इसका मतलब बुलाना। क्या बोल रहा है? वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। यहाँ पर है कि एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया या फिर बुलवाया। दीवान साहब बोल रहा है, देखो कैसे, दीवान साहब aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain
टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन? ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। ब्रांडिशिंग का मतलब अपने गन को लहराते हुए दीवान से पूछता है। क्या पूछता है? दीवान साहब, क्या आपको नहीं पता कि मेरे इस बंदूक से अभी भी 30 बाघों को मारना बाकी है? अब बंदूक को हिलाते हुए लहराते हुए बोलता है। अब जरा देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये लाइन बहुत मजा आने वाला है ना। यहाँ पर क्या बोल रहे जरा समझो कि शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट ए टाइगर। देख रहे हो क्या कहने का मतलब है? डर के मारे हक्का बक्का हो गया कि भैया वो 30 टाइगर के बारे में बात कर रहा है, साथ में बंदूक लहरा रहा है, क्या पता मुझे ही खिसिया के क्या करे, लास्ट में टाइगर समझ के हमें तो नहीं मारने के लिए बुलाया है। यहाँ पर बोल रहा है, बंदूक देख करके कांपते हुए दीवान बोलता है, महाराज आई एम नॉट ए टाइगर, मैं बाघ नहीं हूं महाराज। नो आई एम नॉट अ गन। नहीं, अच्छा इसके पहले था एक सेंटेंस है ना, हम बोल रहा है विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। अब राजा बोल रहा है कि कौन सा मूर्ख तुम्हें बाघ कहेगा, है ना। नो आई एम नॉट अ गन। अब इतना कंफ्यूज हो गया है वहां पर दीवान कि बोल रहा है कि अच्छा टाइगर तो नहीं समझे, लेकिन मैं गन भी नहीं हूं महाराज, है ना, कि जिसको उठा करके तुम चले जाओ बाघ को मारने के लिए। फिर बोल रहा है यू आर नीदर टाइगर नोर गन, तुम ना तो बाघ हो ना बंदूक हो। फिर आगे क्या बोल रहा है, दीवान साहब आई समन्ड यू, मतलब मैंने तुम्हें बुलाया दीवान साहब, किस लिए? यू हियर समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, मैं तुम्हें किसी दूसरे कारण के लिए यहाँ पर तुम्हें बुलाया हूँ, दूसरे उद्देश्य के लिए बुलाया हूँ। किस उद्देश्य के लिए? आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैं शादी करने का फैसला किया हूँ, है ना। अब यहाँ पर देखो अलग ही मोड़ पर लेकर के जा रहा है यहाँ पर ऑथर कि मैं, एक तो वो डरा हुआ है, पहले तो बोल दिया कि मैं टाइगर नहीं हूँ, है ना, जो तुम 30 टाइगर ढूंढ रहे हो उसमें से एक मैं नहीं हूँ जिसे तुम मार दो। फिर बोलता है कौन गधा तुम्हें बोलेगा कि तुम टाइगर हो? तो बोलता है नहीं टाइगर नहीं हूं, तो मैं गन भी नहीं हूं, गन मेरे सामने क्यों लहरा रहे हो? मतलब डर के मारे इसकी स्थिति को दिखाया जा रहा है कि दीवान कितना डरा सहमा है। अब मोड़ यहाँ पर ये आया है कि बोलता है ये सब कारणों से तुम्हें नहीं बुलाया हूं, मैं इस कारण से बुलाया हूं कि आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, कि मैं शादी करने वाला हूं, है ना। ये कहने को बुलाया। अब इतना वो डरा हुआ, जरा देखो क्या बोल रहा है। द दीवान बिगेन टू बैबल, मतलब बड़ा बड़ा बोला, बोलते ना बड़बड़ाने लगना, तो वो बड़बड़ाने लगा, इवन मोर, ज्यादा बड़बड़ाने लगा दीवान। क्या? योर मैजेस्टी, मतलब महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरी 2 बीवियां पहले से ही हैं। इफ आई मैरी यू डॉट डॉट डॉट, महाराज मेरी तो पहले से 2 पत्नियां हैं, अगर मैं आपसे शादी कर लूं तो डॉट 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 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब सोच रहा कि जब तुम्हें टाइगर नहीं चाहिए, तुम्हें गन नहीं चाहिए, शादी करने के लिए बुलाए हो, तो मैं क्या औरत हूं जो तुम मुझसे शादी करोगे? मतलब इस अंदाज में बताया गया है ना। ऑलरेडी मेरी 2 बीवियां हैं, है ना, अगर तुम मेरे से शादी कर लेते हो तो क्या हाल होगा, डॉट डॉट डॉट, है ना। फिर यहाँ पर देखो अब गुस्सा आता है, डॉक्टर ये राजा गुस्सा कर रहा है, डोंट टॉक नॉनसेंस, है ना, बकवास मत करो, व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूं? व्हाट आई वांट अ टाइगर, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, जो मैं चाहता हूं वो बाघ है। फिर बोलता है यार अगर तुम्हें बाघ चाहिए तो शादी वाली बात बीच में कहां से आ गई? अब जरा देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, योर मैजेस्टी मतलब महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर, कृपया जरा इस पर विचार कीजिए, सोचिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, तुम्हारे जो पूर्वज थे उसने तलवार से विवाह किया था। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर तुम चाहते हो तो उनके ही तरह गन से शादी कर लो। अ टाइगर इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, एक टाइगर इस स्टेट के लिए काफी है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, है ना, हमें एक टाइगर किंग की जरूरत नहीं है। एक तो आप टाइगर किंग हो, टाइगर क्वीन की जरूरत हमें नहीं है। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं जब वो बोलता है कि नहीं मैं तुझे बुलाया हूं, लेकिन मैं इन सब कारणों से नहीं बुलाया हूं, है ना, मैं तुम्हें बुलाया इसलिए हूं ताकि मुझे टाइगर चाहिए, है ना। व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, जो मैं चाहता हूं वो बस एक टाइगर है। जो टाइगर है तो वो सोचता है दीवान कि जब तुम्हें टाइगर ही चाहिए तो तुम शादी करने के लिए टाइगर को ढूंढ रहे हो। अरे भैया एक टाइगर किंग इस राज्य के लिए काफी है ना, क्यों किसी टाइगर क्वीन को ढूंढ रहे हो? मतलब ये सोच रहा है कि टाइग्रेस को तो नहीं ढूंढ रहा, बाघिन को जिससे शादी करना चाह रहा हो, है ना। अब आगे जरा समझो, आगे बोल रहा है द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, अब ये सुनते हुए महाराज जोर से हंस पड़ा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या, मैं ना तो बाघ से ना बंदूक से बल्कि किसी इंसान की लड़की से शादी करने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा, है ना, डेटा संख्या,
ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। अब जरा देखो यहाँ भी तरकीबें सोच रहा है वो कि 30 बाघ को लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से। अब यहाँ बोल रहा है कि जितने सारे यहाँ पर राज्य हैं उसमें से बाघों की संख्या का आंकड़ा बनाओ और मुझे बताओ, है ना, कि अगल बगल में जहां भी है उसके संख्या बताओ। नेक्स्ट मतलब जितने सारे बाघ हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में उसकी संख्या का डेटा निकाल करके आओ। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। देखो कितना चालाकी से बोल रहा है। फिर देखना जहां भी बाघ का डेटा निकालोगे फिर देखना कि ऐसा कोई राज्य है जहां की राजकुमार से मेरी शादी हो सकती है या नहीं। जहां बाघ की संख्या ज्यादा हो वहां की राजकुमारी के बारे में पता करो। क्या कोई ऐसा राज्य है जिसके राज्य में बहुत सारे बाघ हों और उस राज्य के राजा की कोई बेटी भी हो, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। देख रहे हो इसकी चालाकी को, वाह रे वाह। फिर आगे क्या बोल रहा है, द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। अब दीवान को भैया ऑर्डर तो पालन करना ही था, है नहीं। दीवान ने आदेशों का पालन किया और क्या किया, he found the right girl from a state which possessed a large number of tigers। यहाँ बोल रहा है उसे एक ऐसे राज्य की लड़की मिली जहां पर बहुत सारे टाइगर्स थे। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है जरा देखो। आगे बोल रहा है महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम। तो शादी हो गया, 5 और 6 हर बार वो टाइगर को मारते गया। कहाँ, जब भी वो विजिट किया, यानी ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी ससुराल गया तब वो 5-6 टाइगर को मार लिया करता था। देख तो दामाद है, दामाद वाले रुतबा के बारे में भी व्यंग्य किया गया है कि आइए दामाद साहब जब आ ही गए तो 4-5 बाघ को मार के लेते चलो, है कि नहीं। जैसे अभी नहीं जाते, अभी के दामाद क्या कहते हैं, अरे मैं ससुराल गया बकरा नहीं खिलाया, अरे गधे बकरे खाने के लिए रूठ जाते हो, हद है तुम्हारा। तो इसी तरीके से उस समय का दामाद था वो, जब भी ससुराल जाता 5-6 टाइगर्स को मार करके उन्हें भेज दिया था, हाँ भैया चलो दामाद जी आए हैं, 5-6 बाघ को अपनी मर्जी से मान लो, है ना, मार लो, उसके बाद चले जाना लेकर के। तो वही कहानी थी यहाँ पर भी। In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। यहाँ पर बता रहा है कि इस तरीके से प्रतिबंधपुरम के महल के जो स्वागत कक्ष होता है, रिसेप्शन हॉल का मतलब स्वागत का जो हॉल होता है, उसके बारे में बता रहा है कि उसके दीवारों पर 99 बाघों के खाल को सजा दिया गया, है ना, मतलब 99 टाइगर को ये मार दिया। देख रहे हो कितना बड़ा खतरनाक यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में, टाइगर के बारे में। बोलते बोलते थक जा रहा हूं, है ना, फिर भी मुझे मजा आ रहा है बताने में। जरा बात करते हैं आगे के लाइन के बारे में। यहाँ पर अगला लाइन क्या बोल रहा है, बोल रहा है द महाराजास एंजाइटी, मतलब 5वां स्टोरी है, ध्यान देना। द महाराजास एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच। फीवर पिच का मतलब समझाएंगे अभी। व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। यहाँ पर बोल रहा है कि जब सिर्फ एक बाघ मारना बाकी रह गया, मतलब अभी तक 99 मार लिया, है ना, अपने हॉल को सजा दिया पूरा स्किन से। किसके स्किन से, 99 बाघ के स्किन से। तब महाराजा की चिंता और बेचैनी चरम सीमा पर पहुंच गई, है ना। रीच अ फीवर पिच का मतलब क्या होता है, रीच अ फीवर पिच का मतलब होता है किसी चरम सीमा पर पहुंच जाना। तो कौन सी चरम सीमा पर, एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब उसके बेचैनी, उसके बेचैनी चरम सीमा पर पहुंच गई। कौन सी बेचैनी, कि भैया अब एक बाघ तो मारना बाकी रह गया, अब एक बाघ तो मिल नहीं रहा। अब सब उसको भी पता था कि 100वां बाघ ही हमको मारेगा, यही तो उसको पता था। अब किसको नहीं डर होता है मौत से, है ना, डर से मौत तो सबको होता है। तो पता चल गया कि आखिरी बाघ बचा है मारना, तो मैं उसको मारूंगा या वो मुझे मारेगा। तो उसकी धड़कन की धक धक बढ़ गई होगी, है ना, रातों की नींद गायब हो गई होगी, और उसका जो एंजाइटी है, उसका जो बेचैनी है, वो बहुत ही क्या हो गया, चरम सीमा पर पहुंच गया। फिर बोल रहा है he had this one thought ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। यहाँ पर बोल रहा है कि दिन रात उसी आखिरी बाघ को मारने के बारे में राजा की बात में दिमाग में घूमते रहता था, है ना, भैया मुझे मारना है 100वां बाघ। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉस किंगडम। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या, कि अब तक उसके ससुराल के जंगलों में भी सारे बाघ खत्म हो चुके थे। देख रहे हो, रन ड्राई का मतलब होता है, रन ड्राई एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है खत्म हो जाना, है ना। अब यहाँ देखो उसके ससुराल में भी सारे बाघ खत्म हो चुके थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, रुक जाओ 2 सेकंड, सांस लेने दो अच्छे से। चलो पढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब यहाँ बोल रहा है क्या, कि 1 सेकंड यार रुको।
हाँ, इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। बोल रहा है कि कहीं भी बाघ का मिलना अब लगभग असंभव सा हो गया था, है ना, कि इम्पॉसिबल हो गया था कि कहीं भी बाघ को लोकेट करना, मतलब कहीं भी बाघ को पाना इम्पॉसिबल सा हो गया था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। क्या बोल रहा है? येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। बोल क्या रहा है यहां पर बोल रहा है कि अभी भी कितना बाघ मारना बाकी था? एक मारना जरूरी था, है ना, एक ही मारने की आवश्यकता थी उन्हें। ही इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर, है ना। द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। यहां पर क्या बोल रहा है जरा देखो, यहां बोल रहा है कि अगर वह उसे मार देता, किसको? इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर वह एक जानवर को भी जो आखिर बचा हुआ था उसको मार देता, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, उसके बाद वह बिल्कुल ही निर्भय हो जाता। निर्भय हो जाता कि नहीं, उसके पास कोई फियर नहीं बचता, क्योंकि 100 का 100 अगर मार दिया तो कहानी खत्म, है ना। अब राजा को कौन मार पाता? प्रेडिक्शन तो ऐसा ही था कि 100वां बाघ इसको मारेगा, लेकिन 100वां को भी अगर ये मार देता है तो क्या उसके पास कोई फियर बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। हैव नो फियर्स लेफ्ट, कोई डर नहीं बचेगा। ही कुड गिव अप टाइगर्स हंटिंग ऑल टुगेदर, और उसके बाद वो क्या करता? शिकार करना टाइगर का बंद कर देता। फिर बोल रहा है यहां पर जरा देखो क्या बोल रहा है, बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विथ दैट लास्ट टाइगर। ऑब्वियस सी बात है, 100वां टाइगर को मारने के लिए उसको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता थी, है ना। सही बात भी है क्या कि अंतिम बाघ को मारने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना था। वॉट हैड द लास्ट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, लास्ट एस्ट्रोलॉजर उसको क्या बोला था? क्या बोला था, याद है तुम्हें? बोला था ना क्या कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100, कि यहां तक कि राजा 99 बाघ को मार देगा फिर भी 100वें बाघ से उसे सतर्क होने की आवश्यकता है। ट्रू एनफ, सही बात है। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, वैसे भी टाइगर जो होता है वो क्या था? सैवेज था। सैवेज मतलब समझते हो क्या? नहीं समझते हो? सैवेज का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, है ना। कि यहां पर बोल रहा है कि जो खतरनाक होता है, सैवेज होता है, सैवेज का मतलब होता है हिंसक, है ना, इसका मतलब होता है हिंसक। कि ये सही बात है, ट्रू एनफ, ये बिल्कुल सही बात है। बाघ तो हिंसक जानवर होता है, उसे सावधान रहना जरूरी है कि नहीं? वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, उसे सावधान रहना जरूरी है। वेरी ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से सावधान रहना। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन वह 100वां बाघ मिलेगा कहाँ? इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ टाइगर, लाइव टाइगर। देखो यहाँ पर कहने का मतलब बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि बाघिन का दूध मिलना आसान है, मतलब बाघ का दूध मिलना आसान है। देखो टाइग्रेस भी नहीं लिखा है, टाइगर का मिल्क लिखा है, समझना यहाँ पर जोक है ना, कि बाघ का दूध ढूंढना भी आसान लगता था लेकिन जिंदा बाघ का मिलना मुश्किल लगता था, है ना। समझ रहे हो कि नहीं? जो बोला था ना बीरबल अकबर वाला कहानी, सुने हो कि नहीं, कि मुझे बाघ का दूध चाहिए, तो बोलता है बाघ का दूध। बाघ का दूध कौन होता है भैया? बाघ का दूध कैसे होता है? होता तो है बाघिन का। तो वही वाली बात यहाँ भी बताई गई है ना। क्या बताई गई है कि टाइगर का मिलना ज्यादा दुर्लभ है, यहाँ तक कि बाघ का दूध मिलना आसान है। फिर आगे क्या बोल रहा है जरा देखो, यहाँ बोल रहा है दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। ग्लूम का मतलब क्या होता है? ग्लूम का मतलब होता है बिल्कुल ही ज्यादा निराशा, है ना। तो इस प्रकार से महाराजा क्या होता है? उदासी और निराशा में डूब जाता है। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। डिस्पेल्ड का मतलब हटा देना, ग्लूम का मतलब उसके नाराजगी और निराशा को हटा देना। लेकिन तभी एक खुशखबरी आती है कि उसका मूड थोड़ा सा बदल गया। डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, उसके निराशा को बदल दिया, हटा दिया। इन हिज ओन स्टेट डीप शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। बोल रहा है कि उसके अपने ही राज्य में कुछ पहाड़ी गांव में अक्सर भेड़ें गायब होने लगी। जब भेड़ गायब होने लगी, शीप गायब होने लगी, तो इससे भी तो पता चलेगा कि भैया हो ना हो कोई टाइगर ही खाता होगा। अब यहाँ भी मजाक उड़ाया जा रहा है दो अलग अलग नाम के व्यक्तियों को। जरा देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहब और वीरासामी नायकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल। यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बता रहा है कि पहले से ही पक्का हो गया था क्या कि भेड़ों को खाने वाला कोई इंसान नहीं है, है ना। जैसे कि कौन?
यहाँ पर खादर मियाँ साहब और वीरास्वामी नायकर दो व्यक्ति के बारे में बता दिया गया है कि जैसे कि खादर मियाँ साहब और वीरास्वामी नायकर जिनकी यह बदनामी थी, क्या बदनामी थी, फेम ऐसे थे, मतलब उसके बदनामी बोलो या नामी थे, किस चीज के लिए नामी थे, वे पूरी भेड़ को निगल सकते थे। मतलब दो आदमी जो थे वो भेड़ को भी निगल सकते थे, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए क्या कर रहा है, दो काल्पनिक व्यक्तियों के बारे में ऐसा बता रहा है कि राज्य में तो दो ही ऐसे आदमी थे। कौन कौन थे? खादर मियाँ साहब और वीरास्वामी नायकर, जो कि खड़े सीप को निगल जाते थे। जहां देखते थे अकेले किसी किसान का सीप जा रहा है, भेड़ जा रहा है, उसको खड़े निगल जाते थे। लेकिन ये दोनों व्यक्ति तो है नहीं, है ना। जब ये दोनों कोई व्यक्ति है नहीं तो फिर नॉट द वर्क ऑफ खादर, मतलब पता चल गया कि ये दोनों व्यक्ति ये काम को नहीं किया है। तो हो ना हो सीप को खाने का काम कौन कर रहा होगा? टाइगर ही कर रहा होगा, श्योरली, निश्चित रूप से। और टाइगर वॉज एट वर्क, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यह तय हो गया कि बाघ ही हमला कर रहा होगा, बाघ ही उस काम को कर रहा होगा, सीप को खाने का। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए क्या हुआ, सूचना देने के लिए कुछ गांव वाले दौड़ के आए। क्या कहे? द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जरा देखो। यहाँ बोल रहा है कि महाराजा ने उस गांव को 3 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया और तुरंत बाघ के शिकार पर निकल पड़ा, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है? सेट आउट, सेट आउट का मतलब स्टार्ट कर दिया। ऑन द हंट एट वंस, एक ही बार में क्या किया, शिकार पर वो निकल पड़ा, है ना। जैसे ये सूचना सुना कि सीप यहाँ से धीरे धीरे, भेड़ जो है यहाँ से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। फिर आगे बोल रहा है द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, है ना। बोल रहा है कि बाघ मिल नहीं रहा था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly का मतलब था जानबूझकर, hid itself in order to flout the महाराजा's will। यहाँ बोल रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने जानबूझकर छुप करके राजा की इच्छा का मजाक उड़ा रहा हो। फ्लॉट का मतलब मजाक उड़ाना, महाराजा विल का मतलब महाराजा की इच्छा का मजाक उड़ा रहा है। जानबूझ के टाइगर छुप रहा है ताकि महाराजा का मजाक उड़ाया जा सके कि नहीं अब तो मैं नहीं मरूंगा, है ना। अब आगे क्या बोल रहा है? द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिन्ड, यहाँ पर बोल रहा है कि राजा भी जिद पर अड़ा हुआ था। He refused to leave the forest until the tiger was found। अब देखो घर में रहना बंद कर दिया, सीधा जंगल में ही रहने लगा। मतलब वो ठान लिया था कि जब तक बाघ मिलेगा नहीं हुआ वह क्या करेगा, जंगल से बाहर नहीं जाएगा। As the days passed, जैसे जैसे दिन बीतते गए, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly। अब यहाँ पर क्या है जरा देखो। बोला कि जैसे जैसे समय बीतता गया राजा का गुस्सा और जिद और भी बढ़ता गया, है ना। माउंटेड का मतलब और ज्यादा मजबूत होता गया। अलार्मिंगली का मतलब खतरनाक तरीके से, है ना, खतरा साबित हो सकता था उसका गुस्सा। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट दियर जॉब, और इसी गुस्से की वजह से बहुत सारे ऑफिसर क्या किए, जॉब से उन्हें हाथ धोना पड़ा, है ना, खोना पड़ा। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थवीथ। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है जरा देखो। यहाँ पर बोल रहा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब राजा बहुत गुस्से में था तो पहले तो बोला था कि चलो यहाँ से सीप गायब हो रहे हैं तो ऐसा करते हैं, इसी खुशी में क्या कर रहे हैं, मतलब उसको लगने लगा ना कि सीप गायब हो गया तो जो 100वां टाइगर था वो मिल गया, इसके खुशी में 3 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया। लेकिन जब बाद में उसको और ज्यादा गुस्सा आता है टाइगर का नहीं मिलने पर, तो वो क्या बोलता है, वो उस दीवान को बुलाता है और कहता है कि जाओ जमीन का टैक्स दोगुना कर दो। वाह रे वाह पागल, है ना। मतलब जब नहीं मिलने लगा तो बोला कि जाओ टैक्स को क्या करो, डबल कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में दीवान कह रहा है। दीवान क्या बोल रहा है कि द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंट का मतलब होता है नाराज हो जाना, कंटेंट का मतलब संतुष्ट होता है ना, और डिसकंटेंट का मतलब नाराज होना। मतलब दीवान कह रहा है कि लोग नाराज हो जाएंगे महाराज, और फिर हमारी जो ये रियासत है, ये जो हमारा राज्य है, वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथों में चली जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब डर दिखा रहे हैं यहाँ पर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी राजा को डर हुआ करता था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है जरा देखो। यहाँ बोल रहा है इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। अब गुस्से में आकर के राजा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी अपने पोस्ट से रिजाइन दे सकते हो, इस्तीफा दे सकते हो। दीवान तो पहले से डरा था, अब और इसको डराने लगा है। जरा देखो कैसे डरा रहा है। यहाँ बोल रहा है कि द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होना। यहाँ पर बोल रहा है कि दीवान को यह यकीन हो गया था कि अगर राजा को जल्दी बाघ नहीं मिला
तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। शायद राजा पगला जाएगा और तानाशाही बढ़ा देगा, सबको अपनी अपनी नौकरी से निकाल देगा। यही चीज का डर उसे भी सता रहा था। किसको? दीवान को। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। अब यहाँ बोल रहा है दीवान को चैन तब आया जब उसे पता चला, उसे याद आया कि वो मद्रास के एक चिड़ियाघर से एक बाघ को मंगवाया था जो उसके घर के पीछे में छिपा करके रखा गया था। किसके घर के पीछे? दीवान के घर के पीछे। मतलब उसको याद आता है कि अच्छा, हम मद्रास के आने के अभी के समय जो चेन्नई है वहां का एक चिड़ियाघर था जिसका नाम था पीपल्स पार्क, है ना, लोगों का पार्क। वहां से वो मंगवाया था पहले ही एक बाघ को जिसको अपने घर के पीछे रखा हुआ था, और वो भी पता चलता है कि एक बूढ़ा बाघ निकलता है। फिर बोल रहा है एट midnight when the town slept in peace the diwan and his aged wife dragged का मतलब खींच करके ले जाना, the tiger to the car and showed it into the seat। showed का मतलब धक्का दे करके, है ना, showed it into the seat। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आधी रात को जब पूरा शहर सो रहा था तो दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी मिलकर के क्या कर रही है? बाघ को घसीट करके लेते जा रहे हैं और कार में धक्का दे करके बोल रहा है चल अंदर बैठ। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है? द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या कि फिर दीवान खुद कार को चला करके उस जंगल में चला गया जहां राजा शिकार करने गया था, है ना। बोला था ना राजा कि जब तक मैं आखिरी शिकार ना कर लूं तब मैं जंगल छोड़ के नहीं जाऊंगा, है कि नहीं। फिर बोल रहा है when they reached the forest the tiger launched its सत्याग्रह and refused to go out of the car। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब वे जंगल पहुंच गए तो बाघ ने जैसे मानो कि गांधी बाबा की तरह सत्याग्रह शुरू कर दिया कि वह कार से बाहर नहीं निकलेगा, है ना। अब देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अब यहाँ पर गांधी जी के बारे में भी थोड़ा सा मजा लिया गया है ना। उनके आंदोलन की भी यहाँ पर मतलब थोड़ा सा व्यंग्य किया गया है, मतलब मजाक किया गया एक तरह से के, है ना। फिर बोल रहा है द दीवान वॉज थोरोली एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब थक जाना, थोरोली का मतलब पूरी तरीके से। इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि दीवान भी बाघ को बाहर निकाल करके उसके कोशिश में थक करके चूर हो गया था और बड़ी मेहनत से उसे जमीन पर धकेल पाया, है ना। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है जरा देखो। ऑन द फॉलोइंग डे, अरे बार बार क्यों आ जाते देखो। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication, Master, what do you command of me। देखो यहाँ पर एक चीज और बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि अगले दिन वही बूढ़ा बाघ राजा के सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे मानो कि जैसे कह रहा हो, स्वामी आपके आदेश का प्रतीक्षा है स्वामी। देख रहे हो, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज। बूढ़ा बाघ खुद बोल रहा है सामने जाकर के, है ना। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राजा तो बहुत ज्यादा खुशी से पागल हो गया, थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा खुश हो गया और सावधानी से गोली को चलाया और बाघ गिर पड़ा जैसे कि वो मर गया हो, है ना। जैसे लग रहा हो कि क्रम्पल्ड हीप हो। वैसे भी क्रम्पल्ड हीप का मतलब एक चीज और समझा जा सकता है, जैसे कि सूखी पत्तियों का ढेर होता है ना, उसके ऊपर गिर गया। अब फिर इसका दूसरा सेंस भी निकाला जा सकता है, जैसे कि मर गया हो इस तरीके से वो गिर गया, है ना। क्रम्पल्ड हीप की तरह गिर गया, है ना, ढेर की तरह गिर गया और फिर ढेर के ऊपर भी गिर गया, ऐसा भी इसका सेंस आ सकता है। फिर यहाँ पर देखो कैसे एकदम मजे में बोल रहा है राजा, आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, है ना। यहाँ क्या बोल रहा है कि मैं 100 का 100 टाइगर को मार दिया, माई वाव हैज बीन फुलफिल्ड, है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? राजा बहुत ज्यादा खुश होकर के बोल रहा है, मैंने 100वां बाघ मार दिया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, है ना। अब देखते हैं जरा, यहाँ देखो। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ एलेशन। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है क्या, मतलब कि ये जो सेंटेंस बोला, ये महाराजा बहुत ज्यादा खुश होकर के बोला, इलेक्शन में आकर के बोला बहुत ज्यादा खुश होकर, आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, 100वां बाघ मार दिया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। ये महाराजा बहुत ज्यादा खुश होकर के बोल रहा है। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल, इसको मिटाने दो पहले। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझो। इसका मतलब ये हुआ कि वो आदेश दे दिया क्या
कि बाघ को राजधानी में ले जाया जाए और एक शानदार बारात निकाला जाए। प्रोसेशन का मतलब बारात होता है, फिर जुलूस होता है, तो जुलूस निकाला जाए। और फिर ये अनाउंस करते हुए राजा खुश होकर के कार में बैठ गया, है ना, जल्दबाजी में, स्टैंड अवे, एकदम फटाक से, है ना, कार में बैठ गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे ही राजा वहां से चला गया तो उसके साथ जो बाकी शिकारी थे, शिकारी बाघ को देखने चले गए, है ना। यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट। बैफलमेंट का मतलब था कंफ्यूज होते हुए, है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि पर बाघ जो है, ये वो दोनों शिकारी जो गए थे उसको देखने के लिए, उसको घूर करके उसके तरफ देखने लगा और आई को रोल करते हुए देखने लगा, है ना। और कैसे कंफ्यूज होकर के, गधा लोग तुम लोग क्या कर रहे हो इधर आके, है ना, मैं पढ़ा हूं तो पढ़ा हूं, तुम लोग क्यों मेरे सामने आए हो। तो इस तरीके से कंफ्यूजन में वो देखने लगा, बाघ घूर घूर करके किसको, उसको देखने लगा, जैसे कि भैया क्या चल रहा है, जैसे ऐसा मानो कि वो पूछ रहा है क्या चल रहा है बे, क्यों आए हो मेरे तरफ देखने के लिए, तुम लोग और काम धाम नहीं है क्या। इस तरीके से आंख को घुमा घुमा करके उन दोनों की तरफ कंफ्यूजन में देख रहा था। फिर बोल रहा है, द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। और वो दोनों आदमी को पता चला कि बाघ अभी मरा नहीं है। द बुलेट हैज मिस्ड इट, गोली इसको चुक गई है, मतलब कि गोली उसको लगी नहीं है, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो एक तरह से बेहोश होकर के गिर गया था, है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है जरा देखो, आगे बोल रहा है, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। देख रहे हो कितना मजाक उड़ा गया है, मतलब गोली की जो साँ की आवाज होती है ना, विजिंग पास्ट, मतलब उससे होकर के जो गुजरी है, विजिंग वाली साउंड, उसके शॉक से, उसके झटके से इट हैड फेंटेड, मतलब बेहोश होकर के गिर गया था। कौन, बाघ। इट हैड फेंटेड का मतलब बाघ बेहोश होकर के गिर गया था, किसकी आवाज से, गोली की साँ की आवाज से। फिर आगे क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है जरा देखो, द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब यहां पर हंटर को क्या हो गया, उसको लगने लगा कि अब उन लोगों को करना क्या चाहिए, बाघ तो मरा नहीं है। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। अब शिकारी को समझ में आ गया क्या, कि अब महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए, है ना, उसकी सच्चाई को पता नहीं चलना चाहिए, वरना क्या होगा, इफ ही डिड, अगर उसे पता चल गया, दे कुड लूज देयर जॉब, उसकी नौकरी जा सकती थी। वन ऑफ द हंटर्स टूक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। 1 फीट की दूरी पर एक, उसी में से एक हंटर क्या करता है, 1 फुट की दूरी पर लेता है बाघ के सामने से और गोली चलाता है और इस तरीके से उसको शॉट कर देता है, यानी कि मार देता है गोली। फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है, दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, बिना टारगेट को मिस किए हुए, है ना, ये क्या करता है, इस बार बाघ को मार देता है। फिर आगे बोल रहा है, देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड, अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। यहां बोल रहा है कि फिर जैसा राजा ने कहा था, बाघ को पूरे जुलूस के साथ शहर में घुमाया गया और लास्ट में उसको बरी कर दिया गया, यानी कि दफना दिया गया। और उतना ही नहीं, उसके लिए कब्र भी बनवाया गया, है ना, कब्र भी बनवाया गया, ठीक है, कब्र यानी कि टॉम बनवाया गया, उसके ऊपर एक मजार बनवाया गया, मतलब एक तरीके से जैसे लोगों को दफनाते हैं उसके ऊपर नहीं बना देते थोड़ा सा कोई स्ट्रक्चर, तो उसी तरीके का कोई स्ट्रक्चर बना दिया गया। फिर बोल रहा है, अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। अब बहुत लगता है कि 2 साल से महाराजा अपने बेटे की तरफ भी ध्यान नहीं दिया था बाघ को मारने के चक्कर में। अब कुछ दिन के बाद राजा का बेटा का 3रा जन्मदिन मनाया गया। Until then the महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting। और क्या क्या था, अब तक राजा का पूरा ध्यान कहाँ था, बाघों को मारने में ही लगा था, बेटे की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया था। He had no time to spare for the crown prince। मतलब जो नया प्रिंस जो पैदा लिया है उसके लिए उसके पास टाइम नहीं था बिताने के लिए, है ना। अब यहाँ पर देखो हैड आया है तो बहुत लोग को लग सकता है कि ये गलत तो नहीं लिख दिया, बिल्कुल गलत नहीं है साहब। कैसे नहीं है कि पास्ट परफेक्ट जब भी आता है तो हैड प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म होता है, जानते हो। प्रेजेंट जो होता है वो हैव प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म, मतलब कि पास्ट परफेक्ट और फिर परफेक्ट का कोई भी टेंस होता है उसमें वर्ब का 3rd फॉर्म होता है और उसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब आता है जो कि पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब का 3rd फॉर्म है। समझे कि नहीं समझे, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए ऐसा मत सोचना
कि ये सेंटेंस गलत है ना। जो आपको लगता है ना कभी कभी कि मेरे को लग रहा है, सर क्लास में बोलते हैं ना, सर मेरे को लगता है ये गलत है, तुम्हारे लगने का ग्रामर के कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। ग्रामर का कॉन्सेप्ट जानते हो मतलब वो परफेक्ट जानते हो, नहीं जानते हो मतलब तुम्हारे लगने से वहां नहीं हो जाएगा कुछ, है ना। नहीं जानते हो मतलब एक्सेप्ट कर लेना, नहीं आता है सीखना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि लेखक गलत लिख देंगे। फिर आगे बात करते हैं। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। अब क्या बोल रहा है, अब राजा ने अपने बेटे के लिए कोई क्या करता है, अटेंशन देने का कोशिश करता है, मतलब कि बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन। अब जब सोमा टाइगर को मार दिया तब उसके बाद क्या कर रहा है, अपने बच्चे की तरफ अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। अब राजा अपने बेटे के लिए कुछ खास तोहफा देने के बारे में सोचा। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। अब बोल रहा है यहाँ पर कि अब राजा कहाँ जाता है, अब राजा जाता है हर एक टॉय के शॉप पर जाता है सर्च करने के लिए प्रतिबंधपुरम में कि कोई ऐसा गिफ्ट मिल जाए जो अपने बेटे को 3rd बर्थडे पर मैं उसको कुछ दे पाऊं। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। और लास्ट में क्या होता है, एक दुकान में देखता है, स्पॉट करता है मतलब पाता है कि एक वुड का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ एक टाइगर है एक टॉय शॉप पर, और उसी को एक परफेक्ट गिफ्ट समझता है। फिर क्या बोल रहा है आगे जरा देखते हैं। यहाँ बोल रहा है द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अन्नास एंड अ क्वार्टर। यहाँ क्या बोल रहा है कि बाघ की कीमत तो सिर्फ 2 आने थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। देख रहे हो, मतलब पब्लिक का भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि पब्लिक कितने भोली होती है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि डर के मारे दुकानदार क्या कर रहा है, वो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं बोल दूंगा कि बस ये 2.25 आने का है, देख रहे हो 2 अन्ना एंड अ क्वार्टर का मतलब 2.25 अन्ना, है ना, इसका यही मतलब होता है। 1 एंड अ क्वार्टर का मतलब सवा मतलब समझते हो, 1 एंड 1 का चौथाई भाग, तो वही बोल रहा है कि 2.25 अन्ने का है। अगर मैं बता दूं कि ये बहुत ही कम प्राइस का है तो महाराज कहीं इमरजेंसी के नियम कानून के हिसाब से कहीं मुझे पनिश ना कर दे, है ना। इसलिए वो क्या बोलता है, सो यहाँ क्या बोल रहा है, यही सोच करके सो ही सेड योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैन। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो बनाया गया ना, क्राफ्ट्समैनशिप किया गया है इसके ऊपर, ये बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है, शायद ये कहीं मिलेगा आपको, है ना। अ बार्गेन एट 300 रुपीज, मतलब कि वो बोल रहा है कि 300 रुपये में वो बता दिया कि इसका दाम जो है 300 रुपया है। 2.25 अन्ने के बारे में बता दिया कि 300 रुपया इसका कीमत है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, ये तुम्हारे तरफ से ये क्राउन प्रिंस के लिए गिफ्ट समझो। मतलब देखो कितना बड़ा गधा राजा है, बिना पैसे वैसे दिए। मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी है। एक बार मैं जा रहा था ऑटो से, एक रात का समय था 9 बजे, एक ऑटो वाले को बुक किया, बोला कि चलो मेरे घर तक छोड़ दो, मैं भी उसी ऑटो में था। वो गया और ट्रैफिक पुलिस वाला था, वो गया और अपने घर के सामने उतरा। मैं बोला साहब पैसा दीजिए, तो बोला तेरे जैसे लौंडों की वजह से ही हमारा देश पीछे जा रहा है। मैं बोला मैंने क्या किया भाई। उस दिन इतना गुस्सा आया था ना, लग रहा था 2-4 थप्पड़ मार दूं, लेकिन वो ऑटो वाला बोला भैया नहीं हमें इनसे नहीं उलझना, आप चले यहाँ से। उलझेंगे तो वही ट्रैफिक में मुझे भी जाना है, कहीं पर कहीं भी घुसा दे वो, है ना। तो बात यहाँ पर यह बताया गया कि एक राजा है यहाँ पर, अपने पावर का कैसे इस्तेमाल कर रहा है जरा देखो। एक गरीब का गिफ्ट को लेकर के जा रहा है और ये बताते हुए लेके जा रहा है कि समझो तुम्हारे तरफ से हमारे बेटा के लिए ये गिफ्ट है। वाह रे वाह, है ना, बिना पैसे दिए वहां से निकल लिया। सेड द किंग एंड टूक इट विथ हिम, ऐसा बोला और वहां से लेकर के वहां से चला गया, है ना। अब जरा देखो आगे क्या कह रहा है। फिर बोल रहा है ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। अब बोल रहा है कि उस दिन राजा और उसका बेटा उस लकड़ी के बाग से खेलते रहे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, है ना। मतलब बाग की जो वो जो सरफेस था ना, वो ऐसा बनाया गया था, कार्व किया गया था, मतलब बनाया गया था जैसे कि कोई कारपेंटर हो जो कि बिल्कुल ही अनस्किल्ड हो, मतलब बहुत ज्यादा कुशल व्यक्ति के द्वारा वो गिफ्ट को नहीं बनाया गया था, वो वुड का टाइगर को नहीं बनाया गया था, है ना। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसका जो सरफेस है वो क्या था, बिल्कुल ही रफ था, खुरदरा था। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि छोटे छोटे वहां पर लग रहा था कि कांटे निकले हुए हैं, है ना। कहां से, उस वुडन वाले
खिलौने से। वन ऑफ दो स्लीवर्स, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है जरा देखो, बोल रहा है कि एक नुकीला जो होता है ना, नुकीला कुछ कांटा वाटा निकला होगा उससे, पियर्स्ड द महाराजास राइट हैंड, दाहिने हाथ में चुभ जाता है ना राजा का। ही पुल्ड इट आउट, उसको बाहर निकालता है, किसको, उस गड़े हुए उसको क्या बोलते हैं, नुकीला जो भी होगा उसका रफ सरफेस से। विथ हिज लेफ्ट, खरोच मतलब खरोच की बात कह रहा है ना, विथ हिज लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से उसको बाहर निकाला, एंड कंटिन्यू टू प्ले विथ द प्रिंस, और फिर से अपने बच्चे के साथ वो खेलना स्टार्ट कर दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है जरा देखो, द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजास राइट हैंड, मतलब कि महाराजा के दाहिने हाथ में सारा इन्फेक्शन फैल गया अगले दिन। इन 4 days, 4 दिन में, इट डेवलप्ड इनटू अ स्प्रेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, मतलब इस तरीके से, इस कदर से वो चारों तरफ फैल गया, मतलब कि पूरे बाह में वो इन्फेक्शन फैल गया। ये कहने का मतलब है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। बोला 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 अलग बहुत ज्यादा फेमस जो सर्जन थे उसको बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, है ना, विचार विमर्श करने के बाद तीनों डॉक्टर मिलकर के सोचा कि चलो इसका ऑपरेशन करते हैं, है ना। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हो गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, मतलब जहां पर सर्जरी किया जाता है ना उसको बोला जाता है क्या, ओटी बोला जाता है ना, ऑपरेशन थिएटर। तो उस कमरे से बाहर निकलता है तीनों और बोलता है क्या, मतलब परफॉर्म करके सर्जरी को करके निकलता है, बाहर आता है, बोलता है, अनाउंस करता है, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गए। देख रहे हो कैसे व्यंग्य किया जा रहा है। ऑपरेशन तो सही हो गया, सिलाई बुनाई सब कुछ हो गया ढंग से, है ना, लेकिन महाराजा बचे नहीं। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस तरीके से 100वां बाघ क्या करता है, अपना फाइनल रिवेंज लेता है, किससे, द टाइगर किंग से। अब इससे क्या पता चलता है, देखो जरा, इससे क्या पता चलता है इस स्टोरी से। पहला पता चलता है क्या, कि राजा कितना बड़ा मूर्ख था, है ना। असली बाघ को तो वो मार दिया, समझे कि नहीं, असली बाघ को तो मार दिया, लेकिन नकली बाघ जो है उसको मार करके निकल लिया। तो राजा तो मूर्ख ही था, चाहता तो बॉडीगार्ड रख सकता था, 100 बॉडीगार्ड रख सकता था, है ना, सबको बंदूक थमा सकता था, दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते और इस तरीके से वो राज्य को चला पाता। लेकिन नहीं, क्या करो, टाइगर हमको मारेगा, उससे पहले सारे टाइगर को मार दो, है ना। बेवकूफ राजा के बारे में यहाँ पर बताया गया। दूसरा है कि अंधविश्वास भी है ना, अंधविश्वास को भी दिखाया गया है। अंधविश्वास ये है कि कोई प्रेडिक्शन कर देगा कि तुम ऐसे ऐसे मरोगे, तो क्या मान लोगे, गधे कहीं के, है ना। फिर सत्ता का डर भी रहता है, इसके बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है कि देखो किस तरीके से अंग्रेज के बारे में। फिर अंग्रेज जो होता है, अंग्रेज है जो क्या होता है, अंग्रेज लोग का भी मजाक उड़ाया गया है, अंग्रेज ऑफिसर्स का भी कैसे कितने ढोंगी होते हैं ये भी दिखाया गया है कि काम कोई असली और करे, बाघ कोई और मारे, उसे फोटो खिंचवाने का शौक है ना। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इसमें दिखाया गया। लास्ट में एक चीज और दिखाया गया कि कर्म का फल तो भैया मिलेगा ही, है ना। जैसे राजा बहुत सारा बाघ को मारा, लेकिन राजा को भी कोई बाघ मार गया, वो भी कौन सा बाघ, एक निर्जीव बाघ, है ना। इस तरीके से भविष्यवाणी भी उसका सच हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो भी मुझे बताना था मैं बता दिया, है ना। अब करना क्या है, लाइन बाय लाइन पूरे के पूरे स्टोरी को तुम्हें पढ़ने हैं। पढ़ करके क्या करना है, सारे वर्ड मीनिंग को याद रखने हैं, जो अगला वीडियो में मिल जाएगा। और वर्ड मीनिंग को याद करने के बाद MCQ के क्वेश्चन को भी कर लेना है। तो चलिए, मैं एक वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो बहुत कुछ सिखा पाया आज के क्लास में भी। तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।